सनातन संस्कृति में 16 संस्कार मनुष्य जीवन में आवश्यक माने गए हैं। यह संस्कार मनुष्य के जन्म लेने के साथ ही शुरू होते हैं और मृत्यु के बाद भी चलते रहते हैं। एक समय था जब हमारे देश में 100% लोग साक्षर हुआ करते थे और वह इसीलिए क्योंकि हमारा देश गुरुकुल परंपरा पर चला करता था। हर गांव में एक गुरुकुल हुआ करता था जहां समाज से आने वाले बालकों का विद्या अध्ययन होता था। उनके संस्कार उन्हें कराए जाते थे, जिनमें यज्ञोपवीत संस्कार का सबसे बड़ा महत्व था, क्योंकि अपने घर परिवार को छोड़कर बालक इसके बाद ही विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल तक पहुंचता था। बदलते वक्त के साथ हम इस तरह के संस्कारों को भूल गए हैं। एक बार फिर हमें अपनी पुरानी जड़ों की तरफ लौटना होगा। कुछ ऐसे ही उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आगामी 25 जून को तिलहरी में बड़े पैमाने पर यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया जा रहा है। प्रातः 8 बजे से शुरू होने वाला आयोजन दोपहर 1 बजे तक चलेगा, जिसमें लगभग 50 बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाएगा। इन 50 बालकों में सनातन समाज के सभी वर्गों के बच्चे शामिल होंगे। इस बात की जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान आयोजकों के द्वारा साझा की गई। 16 संस्कार की व्यवस्था हमारे समाज में अनादिकाल से रही। शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, रामायण महाभारत में, ग्रंथों में इन 16 संस्कारों का वर्णन होता है जो जन्म के पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक के हैं। इन सभी संस्कारों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार। शास्त्र कहते हैं जन्मनात् जायते शूद्रा संस्कारात् द्विजमुच्यते। जो बच्चा पैदा होता है, वो जब पैदा होता है तो उसकी कोई उसका वर्ण नहीं होता। उसके ऊपर जब संस्कार होते हैं तो जिस प्रकार के संस्कार होते हैं उस प्रकार से उसका वर्ण डेवलप होता है। इसका मिस इंटरप्रिटेशन कई जगह पे कई लोगों ने अपने राजनीतिक हित के लिए किया, पर बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जबलपुर में ब्रह्मवृंद समाज के हमारे अत्यंत सम्मानित काळे गुरु जी, हमारे मित्र विशाल जी, इन सब ने मिलकर के 25 तारीख को एक यज्ञोपवीत संस्कार का सामूहिक कार्यक्रम आयोजित करने का विचार किया है, जिसमें हर जाति के बच्चे सम्मिलित होंगे और आदर्श उपनयन संस्कार कैसा होता है वो देखने का भी अवसर हमें प्राप्त होगा। क्योंकि ब्रह्मवृंद समाज का जो कर्मकांड करने की पद्धति है, ऋग्वेदीय पद्धति से करते हैं, बड़ा श्रेष्ठ है। और इसलिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि श्री नर्मदा जी के तट पर कुशावर्तेश्वर मंदिर जिलहरी घाट में रविवार 25 तारीख को प्रातः 8 बजे से संस्कार का एक कार्यक्रम प्रारंभ होगा। सामूहिक उपनयन का कार्यक्रम 25 तारीख को सुबह 8 बजे से 12 बजे तक के बीच में होने वाला है और इसके पश्चात भोजन होगा। सबसे पहले क्षौर कर्म होगा और उसके बाद फिर गणेश पूजन और उसके बाद मंगलाष्टक होते हैं फिर अपने इसमें, और उसके बाद फिर हवन का कार्यक्रम होगा। हवन में ही उनको यज्ञोपवीत पहनाया जाएगा और उसके बाद पश्चात भोजन होगा। ये कार्यक्रम सिर्फ अभी बस होगा कि समय समय पर आयोजित होगा? अभी ये शुरुआत है और अगर सफलता प्राप्त हुई तो आगे भी होगा।